हेलो फ्रेंड्स, ईएमआरएस का एडमिट कार्ड आ गया है। जो पोस्ट है हॉस्टल वार्डन के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। और ये जो एडमिट कार्ड होगा ये प्रोविज़नल होगा। देखिए हमारा एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है। और इसमें मैंने हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई किया था, तो उससे रिलेटेड आपको ये एडमिट कार्ड ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ पोस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। आपकी ओएमआर शीट जो है वो इवेलुएट नहीं की जाएगी अगर आपने कुछ चीज़ें गड़बड़ी करी तो वो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है उसको हम लोग ज़रा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपका जो है एडमिट कार्ड जो होगा। देखिए पहली बात तो आपको मॉर्निंग शिफ्ट में पहुंचना है, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका पेपर होगा। और इसमें एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है कि आपको लगभग 120 मिनट पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए, मतलब लगभग 2 घंटे पहले जो भी प्रोसीजर होगा इसमें उससे पहले आपको पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें जो होगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस ज़रूरी होगा। और आपके जो वैलिड आईडी आपको लेके जानी होगी, वैलिड आईडी एडमिट कार्ड में वन वैलिड आईडी मेंशन्ड है जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। लेकिन फॉर द सेफ्टी रीजंस आप मिनिमम 2 आईडी, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी आप साथ में रखिएगा जिसमें आपका फ़ोटो और सिग्नेचर साथ में आपका दिख रहा हो, ठीक है। तो ये वाली आईडी आप ज़रूर लेके रखिएगा। और आपको 2 घंटे पहले आप अपने सेंटर पे रिपोर्ट कर दें, क्योंकि सेंटर जो है बच्चों के काफ़ी दूर दूर गए हैं, ठीक है। तो आप जो है वेल इन टाइम अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, ठीक है। मेरा जो सेंटर है वो लखनऊ में गया है, ठीक है। और मेरा जो रीजनल लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी पार्ट के लिए है वो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा था, उसने कहा था कि जो उसका जो कॉम्पिटेंसी पार्ट है उसने इंग्लिश की जगह हिंदी अटेम्प्ट कर दिया था, ठीक है। तो क्या उसका पेपर इवेल्युएट होगा? नहीं, वो जो सेक्शन जो आपने फॉर्म फिल करते समय जो आपने अपना लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी सेलेक्ट किया था आपको वही पेपर देना है। अदरवाइज़ वो जो 10 क्वेश्चन आप करके आएंगे वो इवेलुएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज आपने फॉर्म फिल करते समय सेलेक्ट किया था आपको वही करना है, और ये आपके एडमिट कार्ड में भी मैंशनड है, तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरी चीज़ देखिए, कैंडिडेट के पास जो है प्रॉपर विजिबल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, मतलब विदाउट प्रॉपर विजिबल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल नॉट बी अलाउड। अगर आपके पास कोई आईडी कार्ड है जिसमें आपका प्रॉपर फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं दिखाई देता है तो आपको वो वैलिड नहीं होगा। फिर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और देख लीजिए, 120 मिनट पहले, मतलब लगभग 2 घंटे पहले आप अपने सेंटर पे रिपोर्ट कर दें, ठीक है। अब आपको 9 बजे से पहले आपको मतलब 9 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, तो आप 9 बजे से पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। और 2:30 बजे के बाद आपको जो दोपहर वाली शिफ्ट है उसमें फिर आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब सेंटर तो सेम ही है दोनों का, जैसे जिन्होंने हॉस्टल हॉस्टल वार्डन के लिए भी भरा है और जिन्होंने जेएसए और लैब अटेंडेंट के लिए भी भरा है, तो सेंटर जो है वो सेम है, ठीक है। तो आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सेम सेंटर पे ही एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो फिर दूसरा, ब्रिंग योर ओन ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। आप अपना जो है ब्लू ब्लैक पेन अपना लेके जा सकते हैं, लेकिन इसमें सजेस्ट है करेंगे कि आप ब्लैक पेन ही लेके जाएं, ठीक है। और ओरिजिनल फ़ोटो आईडी आप अपनी लेके जाइए। और आप अपने जो है अपने हॉल को मत छोड़िएगा जब तक आप जो है अपनी अटेंडेंस शीट को साइन ना कर लें, तब तक आप अपने हॉल को, अपने रूम को ना छोड़िएगा, ठीक है। और फिर आगे जो बात है इम्पॉर्टेंट वो देख लीजिए, फॉर हॉस्टल वार्डन एंड फीमेल नर्स स्टाफ द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 71 to 100, 10 क्वेश्चन ईच पर्टेनिंग टू जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि जो 71 से लेकर 100 तक आपके जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज से होंगे, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेज में जो आपने सेलेक्ट किया होगा आप वही उसमें फॉर्म मतलब अटेम्प्ट करिएगा। अब एडमिट कार्ड अटेंडेंस शीट पे आपको साइन कर देना है, ठीक है। और आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो वो रिक्वेस्ट आपकी नहीं ली जाएगी, ठीक है। आपने जो फॉर्म फिल करते समय जो आपने रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट किया था उसी को आपको फॉलो करना है।
और 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि टीजीटी पीजीटी में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग सेम है अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। आप चाहे वो हॉस्टल वार्डन का दे रहे हो, चाहे वो लैब अटेंडेंट का हो, चाहे वो जीएसए का हो, सब में आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अच्छा, और अगर आप जो है एक से ज़्यादा रेस्पॉन्स, अगर आप जैसे उसमें 4 गोले होते हैं, ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कोई 2 गोले भर दिए, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और इसका आपको पेनल्टी 1/3 आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, या तो आप ना अटेम्प्ट करें तो ठीक है, और अगर अटेम्प्ट करते हैं तो सिर्फ आप एक ही गोला भरें, ठीक है। अगर आप जो है 2 गोला फिलअप करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 2 कंडीशंस, ये 3 कंडीशंस हैं, ये 2 वैलिड है। अगर आप ब्लैंक छोड़ दें तो ठीक है, और एक गोला भरिए तो ठीक है, और अगर आप जो है 2 गोला भरते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपको 1/3 पेनल्टी देनी पड़ जाएगी इस पर, ठीक। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर देखिए, क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन डज नॉट गारंटी अ जॉब, ठीक। अरे इसका ये तो मतलब ये है कि आपको इसमें तो टीयर 2 के लिए भी बुलाया जाएगा, लेकिन क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन उसके बाद वेरियस अदर प्रोसीजर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है। तो ये सिर्फ आपका क्वालिफाई कर लेना, ये वाला पेपर ही आपको जॉब की गारंटी नहीं देता है, ठीक है। तो इसमें तो टीयर 2 भी होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको ऐसे हम दे पाएँ, ठीक है। और जो आपको अपडेट चाहिए वो आपको इस वाली वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, और आपको 1 फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है। आप सिक्योरिटी के लिए आप 2 आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ, और जिस वो वाली लीजिएगा जिसमें आपकी प्रॉपर फ़ोटो और सिग्नेचर आपके विजिबल हों, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप जो है ले जा सकते हैं, आधा लीटर का बोतल आपका हो सकता है, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड तो आपको लेके ही जाना है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आगे हम लोग और देख लेते हैं बाकी। कैंडिडेट्स शैल मेंटेन प्रॉपर साइलेंस, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, शांति बनाए रखिएगा, और कोई अगर आप बातचीत करते हैं वो आपको मिसबिहेवियर में काउंट किया जाएगा, और आपको हो सकता है आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए भी कुछ नोटिस है, वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, है ना। प्रोविज़न फॉर स्क्राइब कैन बी अलाउड ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो आपको स्क्राइब करने के लिए, मतलब लिखने के लिए मिल जाएगा। फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी, है ना। तो जो आपका थंब इम्प्रेशन और जो आपकी रेटिना स्कैन होगा वो मैंडेटरी है, अगर आप स्किप करते हो तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। और रीच एग्ज़ाम सेंटर वेल इन टाइम, तो अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है उसमें आप प्रॉपर सही समय पे आप पहुंच जाइए वहाँ पे, ठीक है। योर रेस्पॉन्सेज आंसर्स में बी एनालाइज विद अदर कैंडिडेट्स टू डिटेक्ट पैटर्न्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ भी इन्होंने मेंशन कर दी कि अगर कोई पैटर्न, सिमिलर पैटर्न, जैसे कि जो भी पैटर्न आपके ओएमआर शीट में वही दूसरे कैंडिडेट के ओएमआर शीट में मिलता है, तो फिर वो चीज़ें निगरानी करी जाएंगी कि आपका मतलब कैसा है, कि आप लोग कहीं कोलैबोरेशन तो नहीं कर रहे हैं, कोई मैल प्रैक्टिस तो आप नहीं एडॉप्ट कर रहे हैं। तो अगर 2 बच्चों की ये जो है 2 बच्चों या 2 से ज़्यादा ग्रुप में ही किसी का सेम पैटर्न डिटेक्ट होता है तो आपका जो मतलब कैंडिडेचर है वो आपका कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जांच के अंदर आ जाएगा वो, जांच के दायरे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनवीएस का जो लैब अटेंडेंट का जो पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो उसमें चीटिंग तो काफ़ी अच्छे स्केल पे हुई थी, तो इन्हीं सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये नोटिस था आपके लिए, सेम के लिए, मतलब सेम था हॉस्टल वार्डन के लिए और जेएसए के लिए, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। और सारे इंपॉर्टेंट कंडीशंस का आप ध्यान रखिएगा, और अपने सेंटर पे 2 घंटे पहले अप्रॉक्स पहुंच जाइए, ठीक है। और जो भी कोई प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आपके डाउट जो है वो प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।